नमस्कार, मैं हूं आंचल यादव। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम जनता की आवाज में। आज जनता की आवाज में चर्चा करेंगे कौन बनेगा कर्नाटक का किंग। सबसे पहले देखिए रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा विस्तार से। डीके शिव कुमार को आलाकमान का ऑफर नामंजूर। मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे करेंगे ये समस्या दूर। डीके शिव कुमार खेलेंगे सचिन वाली पारी या फिर सिंधिया बनने की है तैयारी। कर्नाटक में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर शुरू हुआ खेल खत्म नहीं हो रहा है। भले ही कांग्रेस ने मैदान में एक तरफा जीत हासिल की हो, लेकिन फिर भी मुश्किलें कम नहीं हो रही और अब आलम यह हो गया है कि कर्नाटक का किंग बनने के लिए दोनों दावेदार डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि आलाकमान की टेंशन में नींद उड़ गई है। लगातार बैठक कर आलाकमान कोई हल निकालने में जुटा है। इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर मंथन का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि हाईकमान ने शिव कुमार के लिए स्पेशल ऑफर दिया है, लेकिन वह अपनी बात पर अड़े हैं। कांग्रेस नेतृत्व ने डीके को भरोसा दिया है कि वो अभी 2 साल के लिए सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनने दें, उसके बाद 3 साल का कार्यकाल उन्हें दे दिया जाएगा। अटकलें यह भी है कि राज्य में पार्टी चीफ शिव कुमार ने कह दिया है कि अगर मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया तो वह सरकार में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस को जिस बात का डर था वही हुआ। दरअसल मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला था, जहां सिंधिया और कमलनाथ में से कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जिसके कुछ दिन बाद सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए थे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। यही डर कांग्रेस को कर्नाटक के लिए भी सता रहा है कि कहीं बहुमत के बाद भी सत्ता हाथ से न फिसल जाए। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान कांग्रेस में भी गहलोत वर्सेस पायलट की जंग छिड़ी है, जिसके चलते आलाकमान की चिंताएं और बढ़ गई हैं। यही वजह है आलाकमान दोनों दावेदारों से बैठक कर समझाने में लगा हुआ है, क्योंकि आलाकमान नहीं चाहता कि मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे हालात कर्नाटक में बने। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कर्नाटक का मुख्यमंत्री चुनने का फैसला खड़गे पर छोड़ दिया है और खड़गे जल्दी ही 1 या 2 दिन में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर देंगे। उधर बीजेपी ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान अभी तक न करने पर कांग्रेस को जमकर घेरा। बीजेपी नेता टॉम बड़क्कर ने कांग्रेस पर मनी लेकर सीएम का चुनाव करने का आरोप लगाया है। अनाउंसमेंट होने तो दो, किन को चुनते हैं और इनका अपना सिस्टम है और इस सिस्टम में पैसा, मसल पावर सब कुछ ध्यान में रखते हैं और आने वाले दिनों में देखते हैं कौन जीतता है। डीके शिव कुमार कह रहे हैं 100 कांग्रेस को है सीटें मिली हैं। देखिए किसके लीडरशिप में कितने सीट मिलेंगे तो तय कांग्रेस पार्टी करेंगे और शिव कुमार ने काम किया है, उसमें दो राय नहीं है। और इन हालातों में किसको मिलता है ये मैंने कहा, पैसे, मनी पावर और मसल पावर के आधार पर होता है ये मुख्यमंत्री का सिलेक्शन और आने वाले दिनों में वही होगा। कर्नाटक को लेकर जारी कांग्रेस के मंथन के बीच सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर कर्नाटक का किंग कौन होगा। सवाल ये भी है कि कहीं कर्नाटक में मध्य प्रदेश या राजस्थान वाली स्थिति तो नहीं पैदा हो जाएगी। इन सवालों के बीच अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कर्नाटक के नाटक का अंत क्या और कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पारा हाई है। अभी तक सीएम के पद पर यानी कि उसके चेहरे पर मोहर नहीं लग पाई है और यही कारण है कि सुबह से ही बैठकों का मंथन का दौर भी जारी है। तो जनता की आवाज में जनता से बात करते हैं कि आखिर कर्नाटक का किंग कौन होगा, क्योंकि अभी तक कांग्रेस में घमासान और मंथन दोनों ही जारी है। अगर कर्नाटक की हम बात करें तो लगातार देखिए 4 दिन से मंथन चल रहा है। कांग्रेस कह रही है कि आज सुबह से ही बैठक शुरू हुई है, आज ही मंथन का दिन तय हुआ है। बीजेपी में तो देखिए 22-22 दिन लग जाते हैं, सीएम का चेहरा तय नहीं हो पाता। हम तो मात्र 1 दिन हम मंथन कर रहे हैं। देखो जी, इनको सीएम तो बन नहीं पाना इनसे, क्योंकि इन्होंने चुनाव तो लड़ लिया, सरकार तो बना ली, सीएम नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि अगर इसको बनाते तो वो नाराज होता है, इसको बनाते तो वो नाराज हो जाएगा। तो इनको अपने वोट बैंक में देखना है। अब वो कह रहे हैं मोहम्मदन चेहरा बना दीजिए, तो मोहम्मदन से भी उम्मीद उनको हो रही है। तो जो मुसलमान है वो कह रहा है हमारा सीएम बनाइए। लेकिन अभी की बात करें तो देखिए 2 चेहरे जो है वो जनता के सामने इन्होंने रखे हैं। एक सिद्धारमैया का चेहरा है, दूसरा देखिए डीके शिव कुमार का है। ऐसे में दोनों देखिए डीके शिव कुमार की बात करें तो देखिए वो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के काफी चहीते माने जाते हैं। सिद्धारमैया की बात करें तो वह राहुल गांधी के खास है। ऐसे में दोनों में से कौन हो सकता है चेहरा?
मैं तो कहा दोनों को बना दो, एक साथ इकट्ठा बना दो, जैसे 1.5 साल का बना दो, जैसे आपने सचिन जी के साथ में वो क्या मतलब धोखा किया, ऐसे आप एक साथ धोखा जरूर करोगे। इससे क्या होगा, आपको पार्टी फूट पड़ेगी, आगे आपको जो इतने चुनाव लड़े तो तेजी से आगे आपकी हार तो रहती है। क्या लग रहा है ये जो घमासान है ये कब तक जारी रहेगा? ये इनका हमेशा चलता ही रहेगा। कांग्रेस में कोई एक इनका ये वो है नहीं, सोनिया गांधी बोलते निर्णय कोई ले नहीं पाता है। स्ट्रॉन्ग सीएम जो अपने बेस पे आए, अपनी बात रखे, वो दिल्ली कर्नाटक में सरकार बनाने वो दिल्ली घूम रहे हैं, तो पर्यटन कर रहे हैं ना सारे मिलजुल के। कांग्रेस कह रही है कि हमें थोड़ा तो वक्त चाहिए, हम भी अपनी चर्चा कर रहे हैं। अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस पार्टी के, वो अपना फैसला सुनाने के, थोड़ा इंतजार जरूरी है। इस तरह की बातें आ रही है। एक हफ्ता हो गया, कितना इंतजार चाहिए आपको? एक हफ्ता हो गया, गवर्नमेंट ऐसे तो नहीं कि मतलब कोई मिलजुली है, पूर्ण बहुमत है। आपको तो कोई भी चेहरा फटाफट लीजिए। उस समय तो आप बड़े चौधरी बन रहे थे कि हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, अब फटाफट बनाइए ना। जनता तो परेशान हो रही है, जनता की परेशान क्यों कर रहे हो? देखिए कांग्रेस में काफी ज्यादा घमासान इस वक्त मचा हुआ। कर्नाटक की अगर बात करें, आपको क्या लग रहा है कि डीके शिव कुमार, देखिए यहाँ कुछ लोग और भी हैं जो कि मौजूद है यहाँ पर, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कर्नाटक में किसकी सरकार। सर आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त कर्नाटक में जिस तरह का घमासान मचा हुआ है, कर्नाटक में सीएम के चेहरे को लेकर कांग्रेस मंथन करे, क्या लग रहा है कब तक कर्नाटक का चेहरा क्लियर हो पाएगा? देखो जी, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। कर्नाटक में तो कांग्रेस पूरे बहुमत से आई है, बड़ी खुशी है, बड़ी धूमधाम से, और बीजेपी का सफाया होया, बड़ी अच्छी बात हुई है। क्योंकि इनको बिल्कुल जैसे लड़कियां गोल्ड मेडल लेके आती है, इनका अपमान करती है, ऐसी सरकार नहीं चाहिए देश में। तो क्या लग रहा है, सिद्धारमैया या फिर डीके शिव कुमार, कौन बनेगा सीएम? शिव कुमार बनेंगे। हाँ, क्योंकि सिद्धारमैया नहीं बन सकते, नाम तो उन्हीं का नहीं, शिव कुमार ही बनेंगे। शिव कुमार ही। ऐसा क्या उन्होंने, मतलब क्या लग रहा है? क्योंकि उन जी मेहनत का तो फल मिलेगा। लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है, जेल भी गए हैं, कहीं ना कहीं वो वीक पॉइंट भी निकल कर आ रहे हैं। वो उनसे पूछो जी, हमने क्या पता क्या करे, वो उनसे पूछो। लेकिन अभी तक कांग्रेस फाइनल क्यों नहीं कर पाई है? अभी तक तो देखिए अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए। सहज पके सो मीठा हो एक जी, सहज पके सो मीठा हो। बिल्कुल अच्छा हुआ, कर्नाटक से सफाया हो गया बिल्कुल बीजेपी का। अरे सफाई तो लोकसभा में 24 में आ जाएंगे ना। इनको सफाई, ये तो वोट बैंक राजनीति करते हैं, सिर्फ मुसलमानों को वोट चाहिए इनको। हिंदू वोट अगर इनको जाते नहीं तो पता लग जाते, इनको हिंदू कन्वर्ट नहीं हुए, सारे मुसलमान एक तरफा वोट दे दिया, इसलिए जीत गए। अब फिर बीजेपी वालों ने कुछ मतलब मुद्दे उन्होंने गलत उठाए थे, इसलिए वो थोड़ा हार हुई है उनकी। लेकिन 24 में आप मोदी जी का जलवा देख लेना, को पता लग जाएगा क्या होती है राजनीति। ये कह रहे हैं कि 24 में मोदी का जलवा कर्नाटक में दिखेगा। यह तो मने में ले जियो जी। हाँ बिल्कुल, पूरे बहुमत से कांग्रेस आवेगी सेंटर में, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी, और कर्नाटक में आपने देख भी लिया, सभी जगह कांग्रेस आवेगी। ये भी देख ले, इस्लामी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगा रहे थे, इनसे ये भी पूछ लो कौन लगा रहा था। आप थे क्यों, क्या कर रहे थे वहाँ पे? तो क्यों जाके बोले कांग्रेस लगवा रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, देश में वो क्या कर रहा था? कुछ भी टाइम है, आप ही रोक रहे ना बीजेपी के 2024 में आने से। आपको क्या लग रहा है कि कर्नाटक का सीएम कौन बनेगा? सिद्धारमैया बनेंगे या डीके शिव कुमार बनेंगे? इसके बारे में तो कांग्रेस वाले में रोड़ा पड़ रहा है जी। कुछ कांग्रेस वाले में कुछ समझौता नहीं हो रहा। अब देखो कौन बनेगा। लेकिन जनता इंतजार कर रही है, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कर्नाटक का सीएम कौन बनेगा। शाम तक पता लग जाए मैम, शाम तक पता लग जाए कौन बनेगा। ये बताइए भाई कांग्रेस के बारे में। शाम तक पता लग जाएगा कौन बनेगा, आपको बता दिया जाएगा। लेकिन सिद्धारमैया का नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा है, डीके शिव कुमार नाराज चल रहे हैं। ऐसे में कहीं हाल राजस्थान वाला तो नहीं हो जाएगा, गहलोत वर्सेस और पायलट? कुर्सी एक है, बंदे दो है, तो झगड़ा थोड़ा बहुत तो होता है मैम। हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन बीजेपी में इस तरीके का चीजें कम देखने के लिए मिलती है। वो भी दिखेंगे आपको, होगी। तो एक की मालिक है मोदी, हाँ। उसके आगे सभी नाचते हैं गुड़गुड़िया की तरह। क्या कांग्रेस के कई मालिक हैं? कांग्रेस का तो फर्क है, कांग्रेस में बड़ा जो सबकी चलती है, लेकिन बीजेपी में मोदी की चल रहा है, बस ये इतना फर्क है। लेकिन मनमोहन सिंह जी को कुछ बोलने नहीं दिया गया। ऐसा नहीं, वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने हमारे देश को एक जहां हम फंस चुके थे वहां से उठाया, लेकिन बोलने नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर होके भी ये बोल रहे हैं ना कि कांग्रेस में सबका है, ऐसा नहीं है। और मोदी जी ने बाहर देश में जाके हमारे देश का कितना नाम और किस बुलंदी पे पहुंचाया वो कोई नहीं देख रहा है। आप
कैसे देख रही है, क्योंकि अभी देखिए कर्नाटक के सीएम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया का नाम सबसे दोनों का रेस में है। ऐसे में सिद्धरामैया सबसे आगे चल रहे हैं। जो घमासान देखने के लिए मिल रहा है, लोग कह रहे हैं कि इनकी हालत राजस्थान वाली ना हो जाए। हो भी सकता है, सत्ता का कोई भरोसा नहीं है, कब पलट जाए कुछ नहीं कह सकते। आपको लगता है कि लोगों ने कांग्रेस को जिताया है, उन लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सबका सोचने का, जिन्होंने भी वोटिंग की है, लेकिन राजनीति में कब अंदर क्या होता है वो किसी को नहीं मालूम। तो लेट्स सी, वेट ही कर सकते हैं और तो कुछ नहीं है। आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। चलिए, ये कह रही हैं कि कुछ भी राजनीति में हो सकता है। आप बताइए, जिस तरह से घमासान चल रहा है, सुबह से ही लगातार बड़े बड़े नेता जो है मल्लिकार्जुन खड़गे घर पहुंच रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला घर पहुंचे उनके, और ऐसे में देखिए एमबी पाटिल पहुंचे थे, जो कि देखिए लिंगायत समुदाय से ताल्लुक भी रखते हैं। वो भी चाहते थे कि उनका कैंडिडेट सीएम बने। देखो मैडम, बात ये है, सीतारामन जी पहले भी बनाए वहाँ के सीएम, तो डी शिव कुमार जी को बनना चाहिए, उसको भी मौका मिलना चाहिए ना। जरूरी कि एक ही आदमी बनता रहेगा, दूसरे आदमी को मौका नहीं मिलेगा क्या? डी शिव कुमार के बनना चाहिए, उसके में क्या खराबी है? आपने देखा राजस्थान के अंदर में सचिन पायलट के चेहरे पे वहाँ चुनाव जीता था, अशोक गहलोत के सीएम बना दिया था। गलत किया था कि नहीं गलत किया? आज क्या हाल है पार्टी का, कांग्रेस की क्या हाल है, आप देख ही रहो क्या पोजीशन पर राजस्थान में बोल चल रहा है। सीधे सीधा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे कि मेहनत किसी और से कराते हैं, बनाते किसी और को। बिल्कुल सही करते हैं, चेहरा कोई और होता है, उस समय दिखाता है, हाथी दांत खाने को दिखाने कुछ और होता है। हम तो कहते राहुल गांधी बन जाए कर्नाटक के सीएम, क्या दिक्कत है? राहुल गांधी नहीं बन सकते कर्नाटक के सीएम, पीएम के तो ख्वाबे छोड़ दे राहुल गांधी। 7 जन्म में ना बने, 7 जन्म में ना बने, 7 जन्म में ना बने। आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? आप बताइए भाई साहब कि जिस तरह की राजनीति कर्नाटक में इस वक्त हो रही है, कर्नाटक की राजनीति दिल्ली में महामंथन चल रहा है, सुबह से बैठक चल रही है, लेकिन अभी तक सीएम के कैंडिडेट का चेहरा फाइनल नहीं हो पाया। इसमें तो जो पार्टीज हैं उनको डिसाइड करना चाहिए कि क्या करना। आपको क्या लग रहा है, सिद्धरामैया या फिर डीके शिव कुमार, कौन हो सकता है? आई बिलीव जो पीपल्स फेवरेट हैं वो होने चाहिए। आपको लगता है कि कर्नाटक में जब चेहरा मिल जाएगा उसके बाद सरकार चल पाएगी? क्योंकि आपने जो पिछली चीज़ें हैं देखी हैं, राजस्थान में अभी आप देख ही रहे किस तरह से उठापटक चल रही है। थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम्स होगी सरकार चलाने में, लेकिन मुझे लगता है कि अगर पीपल्स फेवरेट को चुना जाए, जो आपने दूसरा नाम लिया डीके शिव कुमार की, आप जी हाँ, तो फिर वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ से डीके शिव कुमार का नाम लगातार जनता कह रही है कि वो ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। सिद्धरामैया को आप अच्छा क्यों नहीं मानते, क्यों बेहतर नहीं है? अब ये तो कांग्रेस वाले जानिए, बीजेपी तो हो नहीं। मैं तो चाह रहा हूँ कि इनके साथ भी बीजेपी गवर्नमेंट फटाफट बना ले, मिलजुल के। इनके बस की नहीं है गवर्नमेंट चलाना, ये कर्नाटक नहीं चला जाए, आपस में हिंदू मुसलमान करेंगे, बीजेपी के साथ भी मिल जाओ, फटाफट गवर्नमेंट बनाओ, पब्लिक को खुश रखो। ये कह रहे हैं कि देखिए ये तो बीजेपी गवर्नमेंट बनवाना चाहते हैं वहाँ भी। भाई आप ये, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई देश में हो सकता है कि वो आदमी सीएम बनने के लिए मार कर रहा है? सीएम बनने के लिए मार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में ये हालात खराब हो गए। अब पता नहीं पीएम बनने में फिर राहुल गांधी के पीएम को बनने देगा भी नहीं बनने देगा, उस समय भी समस्या होगा। वो बोलेगा हम पीएम बनेंगे, वो बोलेगा हम पीएम बनेंगे। लेकिन जब से कांग्रेस जीती है कर्नाटक चुनाव, अब विपक्षी दलों में भी सॉफ्ट कॉर्नर देखने के लिए मिला है, क्योंकि ममता अखिलेश जो पीछे हट रहे थे कांग्रेस को लेकर, अब कहीं ना कहीं नरमी थोड़ी बढ़ती है। अभी भी पीछे हट रहा है ममता, कांग्रेस अभी पीछे हट रहा है। कौन सा कांग्रेस कोई जाना नहीं चाह रहे कांग्रेस की बात। बीजेपी ने कांग्रेस की झुंझुना पकड़ा दिया बजाने के लिए, तब तक कर्नाटक में बजाते हो। अभी देखना राजस्थान जीत के जाएगा बीजेपी, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, मध्य प्रदेश में अब देखना क्या हालात हो रहा है। अभी तो झुंझुना पकड़ाया, जो बोले कोई ईवीएम खराब है, मीडिया बिका हुआ है, चुनाव आयोग बिका हुआ है, उसके लिए पकड़ा दिया झुंझुना। ये कह रहे हैं कि देखिए तो कर्नाटक जो है एक खिलौना है जिसको बजाने के लिए दे दिया है उनको, कांग्रेस वालों को, कि ठीक है कर्नाटक तुम्हें दे दिया है और हम राजस्थान भी जीत लेंगे और बाकी राज्य भी। बजरंग बली की बात करते हैं ना, तो बजरंग बली उनका भी वो परीक्षा ले रहे हैं। अगर ये परीक्षा में सफल नहीं हुए तो बजरंग बली इनको नया पर अच्छी तरह लगा देंगे। इनको पता लग जाएगा अच्छी तरह से कि बजरंग बली का झूठा नाम प्रचार कर रही है। इनको पता लग जाएगा कि इन्होंने बजरंग बली का मंदिर नहीं बनाया, इनको पता लग जाएगा अच्छी तरह से। जो इन्होंने कहा था कि अगर हम कर्नाटक जीत जाएंगे, कांग्रेस ने बोला था, अभी हालांकि चेहरे पे मंथन चल रहा, लेकिन अगर इनकी बातों पे हम गौर करें तो उन्होंने कहा था हनुमान जी से जुड़ी तमाम योजनाएं भी। मैडम ये वहाँ महाराष्ट्र वाला हाल होने वाला है, बहुत जल्दी महाराष्ट्र वाला हाल दिखेगा आपको। वहाँ पे कर्नाटक अंदर में देखना सरकार सीएम बनेगा ही नहीं। अगर सीतारामैया का बनेगा तो ये डी कुमार जी पीछे हो जाएगा 10-20 विधायक लेके। अगर वो बना है तो फिर वो चल जाएगा, वहाँ पे सरकार गिरना ही गिरना ही है, समझ गए। हम तो कह रहे राहुल गांधी के सीएम बना दो वहाँ की, कर्नाटक का सबसे बढ़िया है। राहुल
गांधी को देखिए, ये कह रहे हैं कि सीएम बना दो, लेकिन लगातार हम जनता से जानना चाह रहे हैं कि आखिर कर्नाटक में कब तक लोगों को सीएम का चेहरा मिल जाएगा और किसको जनता चाहती है कि वो सीएम बनना चाहिए, उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। अंकल, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कर्नाटक में जो इस वक्त चल रहा है, कब तक सीएम आप लोगों को मिल जाना चाहिए कर्नाटक? मैं तो बीमार हूँ। देखिए, यहाँ जनता जो है कर्नाटक के बारे में यहाँ हम चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन नई नई बातें निकल कर आ रही है। कोई कह रहा है कि सीएम जो है वो राहुल गांधी को ही बना देना चाहिए, पूरा जो घमासान चल रहा है वो ही खत्म हो जाएगा। इस तरह की बातें भी निकल कर सामने आ रही है। आखिर राहुल गांधी के लिए इस तरह की चीजें क्यों? उनके पास 2 कैंडिडेट हैं, तीसरा भी निकल कर सामने आ जाएगा। राहुल गांधी जी बन जाए ना, अच्छी बात है, उनको सीएम का एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर वो पीएम बन सकते हैं। क्योंकि मोदी जी ने ऐसे किया, पहले सीएम बने फिर पीएम बने, तो राहुल गांधी अच्छा मौका है, आप बन जाए तो कोई झगड़ा भी नहीं होगा। गवर्नमेंट अच्छी चला गए, उसके बाद 24 में आप फिर इस्तीफा दे देना, फिर पीएम बन जाना। ये कह रहे हैं कर्नाटक में इस वक्त जो मंथन दिल्ली में चल रहा है, मीटिंग चल रही है कि या तो सिद्धारमैया या फिर डीके शिव कुमार, दोनों में से कोई एक नाम जो है वो सीएम पद के लिए हो सकता है। सिद्धारमैया का नाम सबसे आगे चल रहा था। ये कह रहे हैं कि झगड़ा ही क्यों करना, राहुल गांधी को सीएम बना दो। मैडम, मैं वैसे एक्चुअली पंजाब से हूँ। हाँ। मैं तो सीधी बात बताऊँगा कि चाहे कोई भी पार्टी हो, हमारे आम आदमी पार्टी है पंजाब में, जब ये स्टार्टिंग में कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है ना, कहता कुछ है और बाद में करते कुछ है। झगड़ा आपस में हम लोग करेंगे, ये सब एक है। बस सीधी बात बताओ, मैं तो सीधा ये कहता हूँ, कोई भी पार्टी आ जाए, किसी के लिए कुछ नहीं करता, कोई भी किसी के लिए भी नहीं। हमारे पंजाब में कितने वादे किए आम आदमी पार्टी ने, 1000 रुपये लेडीज़ को देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अब आप जिमनी चौन जलंधर में देख ही लीजिए, सिर्फ 50% वोटिंग हुआ है और जीत फिर आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, तो देखिए हमने जाना जो कर्नाटक में का नाटक लगातार चल रहा है, उसमें जनता क्या चाहती है, जनता किसको सीएम देखना चाहती है। ऐसे में जनता ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार मौका जो है वो देखिए डीके शिव कुमार को मिलना चाहिए। तो अब ये देखना होगा कि आखिर आने वाले कुछ ही घंटों में कौन सीएम पद का चेहरा होता है कर्नाटक से। जनता की आवाज में कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदी खबर।